हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप सबके बीच हाजिर हुआ हूँ डिजिटल एजुकेशन को लेके, यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। लास्ट टाइम हमने फीचर्स के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस, डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अनुप्रयोग देखते हैं भाई क्या क्या अनुप्रयोग हैं। ठीक है, चलिए। कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कंप्यूटर्स लगभग हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी दिनचर्या में शामिल हो गया है। हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में कंप्यूटर्स हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। सम एरियाज वेयर दे आर वाइडली यूज आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ क्षेत्र हमने नीचे डिस्कस किए हैं, उनको देखते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। अब मैं बात करूं जैसे एट होम, घरों पे। अगर मैं घर की बात करता हूं तो एक कंप्यूटर इज यूज्ड एट होम टू प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवीज, राइट लेटर्स, स्टोर एड्रेस एंड फोन नंबर, ड्रॉ ए पेंट etc। तो अगर हम घर की बात करते हैं तो घर में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल मोस्टली गेम खेलने के लिए ही करते हैं ना। गेम खेलना, गाने सुनना, मूवी देखना, और लेटर तो आप कम ही लिखते होंगे जी, लेकिन यूज़ होता है। हम लेटर भी पोस्ट कर सकते, लेटर लिख सकते हैं इससे, और एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से स्टोर कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक, वी कैन बुक ई टिकट। हम इससे ई टिकट बुक कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट बुक कर सकते हैं। एंड परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन, और ऑनलाइन हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कर भी रहे होंगे आजकल, अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये बहुत चल रहा है, तो आपने शॉपिंग भी की होगी इनसे। तो वो ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है वो इसे ही कहते हैं ई बुकिंग। ठीक है। इन स्कूल, अगर हम बात करते हैं स्कूल की, तो टीचर्स आर यूज कंप्यूटर टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट। तो स्कूल के अंदर टीचर्स विभिन्न सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। दे यूज देम फॉर प्रिपेयरिंग लेसन को तैयार करने के लिए, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए, टाइम टेबल तैयार करने के लिए स्कूल के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट यूज कंप्यूटर फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट, लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट एंड प्लेइंग एजुकेशनल CD रोम्स। और स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर से प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और विभिन्न तरीक़ों से पढ़ते हैं। जैसे एजुकेशनल CD दे दी जाती है उनको, उनके साथ में खेलते हैं, पढ़ते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन इज डन प्राइमरीली थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। ऑनलाइन एजुकेशन भी स्टार्टिंग की गई है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से ऑनलाइन एजुकेशन भी स्कूलों द्वारा दी जा रही है, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ, वो एक पार्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन है। ठीक है, चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। फॉर मेडिकल पर्पस, अब हम देखते हैं मेडिकल पर्पस में, चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं। तो कंप्यूटर आर वाइडली यूज इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। दे हैव बिकम असेंशियल टूल ऑफ मैनेजिंग डिफरेंट फंक्शन इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा असेंशियल टूल बन गया है, जैसे नर्सिंग होम्स और लैब। आज के आपने भी देखा होगा कि आपकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो कंप्यूटर द्वारा निकल के आती हैं। कंप्यूटर्स आर यूज इन मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड एंड ट्रीटमेंट डिटेल ऑफ पेशेंट। जी, बड़े हॉस्पिटल में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे जब भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल तैयार कर दी जाती है, ताकि डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर चेंज हो जाता है तो दूसरा डॉक्टर आके उस रिपोर्ट्स को देखता है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उस रिपोर्ट के अंदर सारा डाटा फीड होता है कि पेशेंट को ये बीमारी है, इस बीमारी के लिए ये दवाई अब से पहले दी गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग जब नया डॉक्टर आके देखता है उसको, क्योंकि डॉक्टर के सामने नया क्या, वो पुराना डॉक्टर भी भूल जाएगा ना, बहुत सारे पेशेंट होते हैं वहाँ, तो वो इसी रिकॉर्ड से याद रखता है, इसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अपने आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। ठीक, चलिए अब आगे लेते हैं फिल्म एंड टेलीविज़न। कंप्यूटर्स आर कॉमनली यूज इन द फील्ड ऑफ इंटरटेनमेंट, वेदर इट इज़ फिल्म, टेलीविज़न और एनी अदर मल्टीमीडिया प्रोग्राम। देखिए कंप्यूटर जो होता है कॉमनली इस्तेमाल किया जा रहा है इंटरटेनमेंट के फील्ड में भी,
मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फिल्म बनाना, टेलीविज़न और एनी अदर मल्टीमीडिया प्रोग्राम, और भी बहुत सारे मल्टीमीडिया प्रोग्राम हैं। कंप्यूटर हेल्प टू क्रिएट characters and scene of floods, fire, storms, sound, movement and expression are given to a cartoon। देखा होगा आपने कार्टून, ठीक है, सभी लोग देखते होंगे ना। सभी प्यारे बच्चे कार्टून देखते हैं। तो आपने कार्टून के अंदर देखा होगा कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं तूफान आ रहा होता है, तरह तरह के साउंड्स जो कार्टून एक्सप्रेस करते हैं, तो वो सब कंप्यूटर से दिए जाते हैं। ठीक, अब मैं बात करूं अगर बैंकिंग की, ठीक है, तो कंप्यूटर आर यूज इन बैंक टू। तो बैंक में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, और आप लोग गए भी होंगे तो आपने देखा भी होगा। सबसे पहले हम एटीएम मशीन की बात कर लेते हैं। ऑपरेट एटीएम एंड प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज़। तो जो बैंक होता है एटीएम को ऑपरेट कर रहा होता है सब कंप्यूटर की हेल्प से, और जो इंटरनेट फैसिलिटी होती है आपने देखा होगा ऑनलाइन जो आप मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये सब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही कर सकते हैं आप। कीप रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट होल्डर्स। अब जितने भी बैंक में अकाउंट खुले हैं जिनके भी, उनका रिकॉर्ड जो होता है वो सब कंप्यूटर के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जिसमें उनकी डिटेल होती है, कितना मनी उन्होंने डिपॉजिट किया है, कितना मनी उन्होंने निकाला है, प्रेजेंट में कितना मनी है उनके पास में, सारी डिटेल कंप्यूटर में मेंटेन होती है। परफॉर्म ऑनलाइन इंक्वायरी ऑफ ए कस्टमर अकाउंट बैलेंस। तो आप जो कंप्यूटर से इंक्वायरी मांगते हैं, आप बैलेंस चेक करने के लिए, जो कभी फ़ोन नंबर से आपने कहा होगा मिस कॉल कीजिए और आपका बैलेंस आ जाएगा, या आप ये मैसेज टेक्स्ट कीजिए और आपके बैंक का बैलेंस पता चल जाएगा, तो वो सब कंप्यूटर की हेल्प से ही होता है। अपडेट द अकाउंट बैलेंस एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट। देखिए, अकाउंट बैलेंस को टाइम टू टाइम अपडेट करना और इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को कैलकुलेट करने का काम बैंकों में सब कंप्यूटर ही करते हैं। वेरीफाई द चेक ऑफ कस्टमर, और कस्टमर के चेक्स को वेरीफाई करना, ये भी बैंक में कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करते हैं ऑफिस की, चलिए ऑफिस में आ जाते हैं। तो ऑफिस के अंदर देखें, कंप्यूटर आर यूज इन ऑफिस टू क्रिएट एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑफिस डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर का इस्तेमाल ऑफिस में नए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए और रखने के लिए, डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड को रखना और नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए किया जाता है। एम्प्लॉयज़ पर्सनल, देखिए यहाँ पे मेंटेन करते हैं एम्प्लॉयज़ पर्सनल्स एंड सैलरी रिकॉर्ड। एम्प्लॉय का पर्सनल रिकॉर्ड और उसके सैलरी रिकॉर्ड सब मेंटेन किया जाता है। टाइप्स और प्रिंट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल, ठीक है, प्रिंट आउट निकाला जाता है, यानी कि ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स को जो प्रिंट आउट करके रखा जाता है। कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि दूसरों के साथ में ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट भी करते हैं। तो ऑफिस के अंदर यही काम होता है। देखा होगा जब भी आप ऑफिस के अंदर जा रहे होते हैं, आप फ़ोन कर रहे होते हैं, तो आपका फ़ोन जो होता है रिकॉर्ड हो रहा होता है, आपकी प्रॉब्लम्स को सब लोग सुन रहे होते हैं। तो ऑफिस के अंदर कंप्यूटर बहुत ज़रूरी हो गया है। बात करें अगर हम लाइब्रेरी की, इन लाइब्रेरी computers are most often used to get access to a library's book database। कंप्यूटर की हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक हैं, यानी कि डाटाबेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। ए लाइब्रेरी कंप्यूटराइज्ड बुक डाटाबेस मेक्स इट ईजियर टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बुक इशूड एंड रिटर्न। अब ये कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी जो होती है ना, इसकी हेल्प से हमें आसानी से बुक के रिकॉर्ड का पता चल जाता है, कौन सी बुक इशू की गई है और कब कौन सी बुक रिटर्न हुई है। सारा डाटाबेस जो होता है कंप्यूटर में फीड होता है। सम लाइब्रेरीज अलाउ इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम देयर कंप्यूटर्स फॉर ऑनलाइन रिसर्च एंड अदर रिलेटेड फंक्शन। कुछ लाइब्रेरीज अलाउ करती हैं इंटरनेट एक्सेस को भी फ्रॉम देयर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर के द्वारा, अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन रिसर्च के लिए, कि कोई भी ऑनलाइन रिसर्च करना चाह रहा है तो उसके लिए लाइब्रेरीज अपने डाटाबेस को भी एक्सेस करने की परमिशन दे देते हैं, यानी कि लाइब्रेरी को एक्सेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। लेकिन वो अलाउ करे लाइब्रेरी तभी हो सकता है, वैसे आप कहीं भी जाके एंटर नहीं कर सकते, यानी किसी के डाटाबेस में आप नहीं घुस सकते। इन शॉप एंड होटल्स, ठीक है, शॉप और होटल्स की बात करें तो कंप्यूटर आर यूज्ड इन बोथ शॉप एंड होटल्स टू कीप रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स।
तो ये आपने भी देखा होगा भाई दुकानों पर, और जब आप होटल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे जो आइटम्स हैं ना उन सब का रिकॉर्ड कंप्यूटर के अंदर फीड होता है। इलेक्ट्रॉनिक जनरेट करते हैं बिल भी देखा होगा आपने कंप्यूटर से निकलते हुए। कीप सैलरी डिटेल ऑफ एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिटेल भी वो कंप्यूटर्स के मैनेज करते हैं, ठीक है। और कस्टमर की भी, कस्टमर का डाटा भी करते हैं रिकॉर्ड कि ये कस्टमर हमारे यहाँ आए थे, इन्होंने ये परचेज़ किया, ये सारा डाटा जो होता है रिकॉर्ड रहता है इसमें। इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं हम। कंप्यूटर हेल्प इन रिसर्च एंड इन्वेंशन इन लॉन्चिंग मिसाइल एंड सैटेलाइट, देखिए कंप्यूटर हेल्प करता है रिसर्च में और नए नए आविष्कारों में, लॉन्चिंग मिसाइल और सैटेलाइट को लॉन्च करने में, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट कराने में, मेकिंग डिफरेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट, बहुत मतलब अलग अलग तरह के वैज्ञानिक उपकरण बनाने में, वेदर फोरकास्टिंग में, मौसम की जानकारी करने, पूर्व अनुमान लगाने में, एंड मैनी मोर साइंटिफिक एक्टिविटीज़, और भी अधिक वैज्ञानिक रिसर्च में, वैज्ञानिक क्रियाकलापों में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। आ रहा है बच्चे समझ में? चलिए डिज़ाइनिंग लेते हैं फिर, ठीक है। इन डिज़ाइनिंग तो कंप्यूटर हेल्प इन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर हेल्प ए लॉट इन द फील्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। देखिए अगर मैं कहूँ डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में कहें तो डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें आर्किटेक्ट इंजीनियर यूज़ करते हैं कंप्यूटर टू डिज़ाइन हाउस। देखिए हाउस जो होते हैं, बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करने में कंप्यूटर की ही हेल्प ली जाती है। कार डिज़ाइन करना, साइंटिफिक एपरेटस, है ना, आजकल जो घर बन रहे हैं वो नक्शे से बनते हैं, वो जो नक्शे तैयार किए जाते हैं वो कंप्यूटर की हेल्प से किए जाते हैं। यानी कि डिज़ाइन बनाना, जिन्हें हम नक्शे कहते हैं ना, वो घर का डिज़ाइन तैयार करते हैं, मैप तैयार करते हैं कि यहाँ पर किचन होना चाहिए, यहाँ पे बाथरूम होना चाहिए, यहाँ पे हमारा लिविंग रूम होना चाहिए, ये सब डिज़ाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।